शिवम, इससे पहले आप बात कर रहे थे सरप्राइजिंग एलिमेंट की, और वाकई बीजेपी की ये शुरू से ही रणनीति का हिस्सा भी रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट रखा गया है उसको बाकी स्टेट से भी जोड़कर देखा जाएगा? क्योंकि देख लीजिए, अगले साल यूपी में भी इलेक्शन होना है और जिसका सीधा प्रभाव वहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो बिहार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा उसका असर जो है अगले साल यूपी के चुनाव में भी देखा जाएगा। और अगर बिहार की बात करिएगा तो अगर एमपी की बात कर लें तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो वहीं जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो जो एक बीजेपी का पर्चा आता है वो पर्चा खुलता है और उसमें नाम आता है डॉक्टर मोहन यादव का। उसी तरीके से दिल्ली में भी अगर बात करें तो रेखा गुप्ता को आगे किया गया था, महिला को आगे किया गया था। तो वहीं अब जब बिहार में जो पर्चा आज खुलने वाला है सेंट्रल हॉल में, उसमें किसका नाम होता है ये बेहद ही दिलचस्प बात होगी। और चूंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया था। लेकिन 5 महीने भी सरकार जो है वो ठीक से नहीं चल पाई। 5 महीने के बाद नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं कि वो राज्यसभा चले जाएंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला। तकरीबन 2 दशक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की गद्दी छोड़ने वाले हैं। हालांकि इसके संकेत अगर कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जो विभागों का बंटवारा हुआ था, उसमें देखने को मिल रहा था। चूंकि विभागों का बंटवारा जब भी होता था 2005 से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो गृह मंत्रालय जो रहता था बिहार का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहता था। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गृह मंत्रालय जाने दिया और सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय गया, ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने वाला है, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद अचानक से राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार अपना नाम आगे कर देते हैं और हर मंच से समृद्धि यात्रा में वो सम्राट चौधरी को आगे करते हुए नजर आते हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास जाना, बीजेपी के खाते में जाना और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हर बार नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे किया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देना शुरू हो चुका था कि बिहार की गद्दी पे अब सम्राट चौधरी ही बैठने वाला है। और पूरे बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में अगर कोई नाम है तो वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि हाँ मुख्यमंत्री जो है वो सम्राट चौधरी ही बनने वाले। उनका कहना है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करने वाला है। तो अब जो बैठक होगी अब उसमें देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी के नाम का पर्चा खुलता है या फिर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है शिवम, लेकिन कहा जा रहा है कल ही सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। जी बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। तकरीबन 100 मीटर तक किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। हालांकि आज जब बैठकों का दौर शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे तो ये जो सम्राट चौधरी के घर के आगे जो गोलंबर है वहां से ही एंट्री जो है बंद कर दी जाएगी। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक आने का रास्ता है वहां पर भी पुलिस जो है पैनी नज़र बना के रखेगी। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर एसडीपीओ सचिवालय अनु कुमारी ने भी कल रात में अतिरिक्त फोर्स जो है वो तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भी बैठकों का दौर जो है लगातार शुरू था। जब नीतीश कुमार के आवास से लोग निकल रहे थे तो सम्राट चौधरी के आवास पर भी जा रहे थे। अगर बात करें तो उमेश कुशवाहा पहुंचे थे, ललन सिंह पहुंचे थे, तो तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो था वो शुरू था। तो अब कहीं ना कहीं अब उनके आवास की सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल शिवम, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो आज का दिन बेहद